पर। संसद में आज वो हो गया जो 21 सालों में कभी नहीं हुआ। लोकसभा चल रही थी, सांसद बैठे हुए थे, अपने अपने सवाल पूछ रहे थे, गंभीर चिंतन चल रहा था। अचानक दर्शक दीर्घा से दो लोग लोकसभा में कूद पड़ते हैं। सत्य वाली हालत में आ गए सांसद। किसी ने सोचा नहीं था ये दृश्य कभी होगा। दो लोग कूदे लोकसभा में, एक ने अपना जूता उतारा और अचानक एक गैस लोकसभा के अंदर फैलने लगी। इस तरह लोगों को कूदता हुआ देखकर, उनके पास से जहरीली गैस निकलती हुई देखकर सांसदों में भगदड़ मच गई। लगा कि संसद पर फिर हमला हो गया। 21 साल पहले ऐसे ही संसद पर हमला हुआ था, उसकी बरसी थी। आमतौर पे जब कोई ऐसी घटना होती है तो बेहद सुरक्षा बरती जाती है। जब बरसी होती है तो ये माना जाता है कि आज वो दिन है जब संसद पर हमला हुआ था, तो बेहद सुरक्षा बरती जाती है। लेकिन आज पता नहीं सुरक्षा कहाँ थी। बड़ा शर्मनाक दिन है कि देश की संसद, जिसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, एक सांसद ने कहा कि स्मोक बम लेकर लोग कूदे थे। अगर देश की संसद के अंदर स्मोक बम लेकर कूदेंगे तो क्या माना जाएगा कि देश की सुरक्षा और देश का तंत्र कितना मजबूत है। कहाँ है डोभाल साहब? कहाँ है सुरक्षा का व्यवस्था संभालने वाले डोभाल साहब? कहाँ है हमारी इंटेलिजेंस? किसी को पता नहीं। सांसद देश की बहुमूल्य धरोहर होते हैं। 140 करोड़ लोग उनको चुनते हैं। उनकी सुरक्षा का ये हाल है तो देश के बाकी लोगों का क्या हाल होगा? कहाँ है प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी? आप कहेंगे जब संसद में ये हाल है तो गृह मंत्री कहाँ है? तो गृह मंत्री मध्य प्रदेश में अपने राजा जब संसद में ये हाल है तो गृह मंत्री कहाँ है? तो गृह मंत्री मध्य प्रदेश में अपने राजा का, अपने युवराज का राजाभिषेक देखने के लिए गए हुए हैं। संसद चल रही है, सुरक्षा का ये आलम है कि लोग स्मोक बम लेकर लोकसभा के अंदर कूद जा रहे हैं। ये शर्मनाक है। ये तस्वीरें अचानक मिनटों भर में पूरी दुनिया में वायरल हो गई। लोग हैरान है कि भारत में सुरक्षा का क्या हाल है। भारत की सुरक्षा राम भरोसे है। जब संसद सुरक्षित नहीं है तो सड़कें और आपके मोहल्ले कहाँ सुरक्षित होंगे? ये बहुत खौफनाक है। ये दिल को दहलाने वाली खबर है। संसद पर जब हमला, सुरक्षा इतनी पुख्ता कर दी गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन ये डायलॉग है, आज दिखा दिया गया दो लोगों ने कि क्या की सुरक्षा और कैसी सुरक्षा। पग पग पे चेकिंग होती है, लेकिन ये स्मोक बम लेकर दर्शक दीर्घा तक कैसे चले गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। सांसद घबराए हुए हैं, परेशान हैं। मैं सीधा चलता हूँ अजय शुक्ला जी के पास। सीनियर जर्नलिस्ट हैं अजय शुक्ला जी, उन्होंने बहुत लोकसभा को पास में देखा है। इनसे बातचीत शुरू करूंगा। पहले मैं कुछ दृश्य दिखाता हूँ दर्शकों को कि जो महासंसद और जो बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं उसके है। ये देखिए, बाहर भी लोग इन प्रदर्शनकारियों के साथ ही ये स्मोक बम से चला रहे हैं। ये पार्लियामेंट के सामने जिस व्यक्ति ने ये स्मोक बम चलाया, ये महिला नीलम बताया गया है, लड़के का नाम सागर बताया गया है। ये सोचिए कितनी बड़ी तस्वीर है। संसद देख रहे हैं, संसद के बाहर एक युवक इस तरह स्मोक बम चला रहा है, हाथ में निकाल के स्मोक बम चला दे रहा है। ये क्या हो रहा है? ये दिल्ली है, ये देश की राजधानी है। शर्मनाक तस्वीरें आपके सामने हैं। एक महिला और एक पुरुष हाथ में स्मोक बम लेके चला दे रहे हैं और पता नहीं दिल्ली पुलिस कहाँ है, सरकार कहाँ है। सरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताजपोशी में लगी है। दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने बम चल रहे हैं। देश की सुरक्षा किन हालातों में है आप बेहतर समझ सकते हैं। जब पार्लियामेंट के सामने ये हाल है तो आपका घर, आपके मोहल्ले, आपके बाजार, आपकी दुकानें कहाँ सुरक्षित होंगी? भगदड़ सी मच गई है। चारों तरफ से सांसद परेशान हैं, बेहाल हैं कि आखिर देश की संसद में इस तरह दो लोग कैसे कूद सकते हैं, लोकसभा के बीच में दो लोग कैसे कूद सकते हैं और फिर इस तरह पार्लियामेंट के बाहर कैसे स्मोक बम चला सकते हैं। ये तस्वीरें पार्लियामेंट के बाहर की हैं और मैं आपको पार्लियामेंट के अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखकर कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। ये देखिए, ये कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित करी गई है। इसके बाद में भगदड़ जैसा माहौल, सांसद सब बेचैन है कि ये आखिर हुआ तो हुआ कैसा। ये लोकसभा स्थगित की गई और अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है इस घटना के बारे में सुनिए। और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भरकम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब
सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए। और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई, हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया। बिल्कुल ठीक बात है कि लोकसभा के अंदर, नई पार्लियामेंट के अंदर चूक तो बहुत बड़ी है। एक और सांसद कीर्ति आजाद का बयान सामने आ रहा है। The visitors galley jumped into the house. They had canisters in their hand. These canisters were emitting yellow smoke. One was attempting to run towards the speaker's chair. He was overpowered by members, and I do not. But the fact that there were 2 people who could come into the visitors galley with canisters which could emit smoke, this smoke could have been toxic. It could have been poisonous, or it could have even been smoke bombs. We do not know, but it emitted an yellow smoke, and this is a serious breach of security, especially on 13th of December, the day in which Parliament was attacked in 2001. How much would have been the age? 20 and 30 young men wearing jeans. ये आज संसद की हमले की बरसी थी, उस बीच में हमला हुआ। कुछ और तस्वीरें आई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख के शॉक्ड हो जाएंगे कि संसद के भीतर चल क्या रहा है। ये देखिए, ये सांसद के ये 2 तस्वीरें देखें, गोले में हैं, ये लोग कूदे हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में कूदे हैं। आप देखिए, ये 2 गोले में 2 नौजवान नजर आ 2 लोग नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, ये धुआं, आप सोच सकते थे कि कभी देश की नई संसद के अंदर ऐसा धुआं निकलेगा? ऐसा धुआं कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। पार्लियामेंट चल रही है और संसद के अंदर इस तरह स्मोक बम चला जाएगा। ये एक ऐसा दाग है मोदी सरकार के ऊपर जो दाग धुलेगा नहीं। नई संसद को बने हुए चले हुए अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, इस संसद के अंदर अगर बम चल जा रहा है तो ये शर्मनाक है सरकार के लिए, सरकार की व्यवस्था के लिए शर्मनाक है। मुझे नहीं पता कि अजीत डोभाल कहाँ है उनका खुफिया तंत्र, कहाँ है उनका नेटवर्क। अगर पार्लियामेंट के अंदर इस तरह के बम चल रहे हैं तो जाहिर है बहुत खतरनाक संकेत है देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। ये कभी कोई सोच नहीं सकता था कि लोकसभा के अंदर ये नजारे की सुरक्षा के लिए, ये कभी कोई सोच नहीं सकता था कि लोकसभा के अंदर ये नजारे देखने को मिल जाएंगे। इस तरह स्मोक बम चलेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भगदड़ मचेगी, सांसद भागेंगे। बहुत खतरनाक चीज आज देश की सुरक्षा के साथ हुई है। और ये आज तक पे वेबसाइट पे खबर आई है कि 2 युवक दर्शक दीर्घा में कूद गए। दोनों शख्स एक बेंच से दूसरी बेंच पर भागने लगे। तभी एक शख्स ने जूते से निकालकर कोई पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी। कार्रवाई में मौजूद सांसदों के मुताबिक दोनों के हाथों में टीयर गैस का कनस्तर था। हालांकि इन्हें सांसदों ने ही पकड़ लिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। बताया जाता है एक का नाम सागर है। दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास में आए थे। सांसद दानिश अली, बसपा के सांसद दानिश अली जिन्हें बसपा ने निलंबित किया है अभी, उन्होंने बताया कि ये लोग मैसूर से बीजेपी के सांसद प्रताप सिन्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास से आए थे और शून्यकाल के दौरान ये लोग कूदे, गैस निकल रही थी उनके हाथ में जो सामान था। ये सुरक्षा का भयंकर उल्लंघन है, क्योंकि आज हम उन लोगों की पुण्यतिथि मना रहे हैं जिन्होंने संसद पर हमले की शांति किया। और चेयर संभाल रहे राजेंद्र अग्रवाल ने पूरा किस्सा बताया कि आखिर हुआ क्या। चेयर पे थे राजेंद्र अग्रवाल, उन्होंने बताया है नहीं, कहीं चूक तो हुई है ही। और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था, रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे। आप वहाँ मौजूद थे, मतलब प्रत्यक्षदर्शी तो बहुत सारे थे, लेकिन आप नहीं, मैं चेयर पर था, दूर था मैं थोड़ा सा। मैंने देखा है कोई
नहीं, मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। लेकिन एमपी लोग ये कह रहे हैं सर कि आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने कोई एक्शन ले लिया, सुरक्षा में चूक हुई है बहुत बड़ी। नहीं, चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा, पकड़े जा कह नहीं सकते। स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे और भी जो संबंधित हमारे जो बड़े इसके जिम्मेदार लोग हैं उस पर विचार करेंगे और हल निकलेगा इसका। आपने सूचित कर दिया, सूचना दे दी? हाँ, वो तो सब स्पीकर साहब भी आगे थे वहीं पर, तो सबको जानकारी है। उसकी माननीय जो हमारे उपनेता हैं मंत्री जी, वो भी वहाँ आगे थे, तो वो उचित निर्णय वो लेंगे। ये राजेंद्र अग्रवाल जो चेयर संभाल रहे थे, उनका बयान कि उचित कार्रवाई करी जाएगी, सुरक्षा में चूक तो हुई है। अजय शुक्ला जी, कोई कल्पना कर सकता था कि इस तरह की बातचीत हो सकती है, इस तरह की घटना हो सकती है? दानिश अली का आरोप है कि ये मैसूर के एमपी प्रताप सिम्हा नाम है, इनके विजिटर पास से घुसे थे। हालांकि अभी पुष्टि होना बाकी है कि क्या इन्हीं का विजिटर पास था, लेकिन बसपा सांसद ने जब कहा है तो फिर ये बात सामने आ सकती है कि विजिटर पास बना कैसे। आप सोच सकते हैं अजय जी कि आज संसद पर हमले की बरसी है। आमतौर पर कोई बरसी होती है, इस तरह की चीजें होती है, अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ती जाती है। पार्लियामेंट में इस तरह दो लोग कूद जाए, उनके पास में कोई गैस हो, वो गैस निकाल दें, इससे खौफनाक तस्वीर क्या देश के सामने दूसरी हो सकती है? अजय जी, नहीं, स्वाभाविक सी बात है, ये जो घटना है ये अपने आप में शर्मनाक घटना है, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए और सब चीजें। सबसे बड़ी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं प्रताप सिम्हा, मैसूर से जीते हैं, करीब 5 लाख वोटों से जीते थे, और इनकी छवि जो है वो वहां पर गुंडों वाली, नफरत वाली। मुझे याद आता है एक गुंबद की स्टाइल में बना हुआ था बस स्टैंड, और उसको इन्होंने तोड़वाने के लिए, बिल्कुल जब इनकी सरकार थी, इन्होंने बवाल खड़ा कर दिया था और कहा था कि 4 दिन में नहीं टूट गया तो ये मुझे मस्जिद जैसा लगता। जबकि सबको जानता है दक्षिण भारत की जो स्थापत्य कला है उसमें गुंबद के आकार से और वैसे बनाने की एक परंपरा है। बावजूद इसके इन्होंने नफरत के तमाम खेल खेले। तो कोई मुझे बड़ा आश्चर्य नहीं हो रहा है कि इनके विजिटर पास से आए व्यक्ति कोई कुछ कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज मैं एक बात बताऊं, इस देश के लिए अच्छा है कि वो चूंकि हिंदू समुदाय से थे, दोनों जो भी युवक थे जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, तो ऐसी स्थिति में कम से कम एक समुदाय विशेष को जो ये बदनाम करते हैं उससे तो बच गया, वो समुदाय बच गया, उसे धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन क्योंकि नफरत फैलाने वाले उस पर कुछ भी कर सकते थे। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण ये हो कैसे गया? मुझे संसद की जो पूरी लेयर पता है, उसमें पहले सीआरपीएफ की सुरक्षा होती है, उस सुरक्षा से चेक होकर के व्यक्ति आता है, उसके बाद में फिर इंटरनल सिक्योरिटी में चेक होता है, और उसके बाद में कहीं आने का अंदर होता है, और जिसके रेफरेंस से जाते हैं वो सारा चेक होता है, क्रॉस चेक होता है। ये नहीं है कि आपने उनका जाके पर्चा जमा कराया और हो जाएगा, वो उसको क्रॉस चेक किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किसी के इस तरह से हो गया होगा। तो ये अपने आप में बेहद शर्मनाक घटना है और ये देश के लिए भी कलंक है। लेकिन एक चीज मैं कहूं, जब तक यह नहीं सामने और ये देश के लिए भी कलंक है। लेकिन एक चीज मैं कहूं, जब तक यह नहीं सामने आ जाता है कि उन युवकों ने ऐसा क्यों किया, क्यों आए, क्या है, क्या वजह है, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमें एक और घटना याद आती है। देश की आजादी के पहले यही संसद चल रही थी और वहां पर उन्होंने, हमारे भगत सिंह ने और उनके साथियों ने जिस तरीके से एक सिंबॉलिक बम फोड़ा था, वो धुएं वाला बम था, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। यहाँ पर भी इनके पास जो था वो नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। लेकिन तब के
समय में इतनी चीजें इजाद नहीं हुई थी। आज स्प्रे ऐसे ऐसे इजाद हो गए हैं कि आप थोड़ा सा स्प्रे करेंगे, व्यक्ति मर जाएगा, व्यक्ति बेहोश हो जाएगा और तमाम सारे हार्म हो सकते हैं। इसके साथ साथ क्या मिर्ची और दूसरे भी होते हैं। तो ये आखिर मकसद क्या था? वो तो ला कोई भी इसका मतलब सकते थे। तो कहिए उनकी बलमनसाहत थी, उन्होंने सिर्फ वही वाले रखे कि हाँ वो एक मैसेज देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं यह भी सामने आएगा। लेकिन ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, देश की सुरक्षा के लिए। और उस दिन खासकर जिस दिन इस देश में संसद पर हुए हमले को लेकर के, और उस समय भी आप याद करिए जो लोग अंदर आए थे गाड़ियों से, वो लोग आने वाले कैसे आए थे और उन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए थे, क्या क्या तरीके थे, उनको भी देखना होगा। उस समय भी यही गलतियां हुई थी और उसी के बाद में सीआरपीएफ लगाए जाने और सारी व्यवस्थाएं शुरू हुई थी। तो जिस तरह से हुआ था तब भी लगती थी, थोड़ी सी लगती थी, उसको कितना बढ़ाई गई। इत्तेफाक से कुछ समय पहले तक वहां की जो सुरक्षा के प्रमुख थे डीआईजी, वो मेरे परम मित्र थे और इसलिए मुझे पता है कि जब मैं गया था तो उन्होंने बताया था किस किस तरीके से लेयर होती है और क्या होता है। तो अभी तो काफी दिनों से गया नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है, अभी भाई और पिताजी गए थे 3 दिन पहले ही और जाकर के उन्होंने पूरा विजिट किया था और सारी चीजें तो मैंने उनके लिए कराया था वहां पे जाने का। तो मुझे बड़ा अजीब सा ये लग रहा है कि इस तरह की स्थिति हो गई। पिताजी गए थे, चूंकि पुलिस ऑफिसर भी रहे, सब कुछ था, उनके पास आई कार्ड था, उसके बावजूद पूरी चीजों की चेकिंग हो रही थी। लेकिन आज ये स्थिति होगी इसकी मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे लिए अपने आप में बड़ा दुखद स्थिति है कि ये स्थिति हो रही है यदि संसद में, तो देश में और कहाँ क्या सुरक्षित होगा। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो शख्स कूदा है, ये नीले रंग की जैकेट पहने हुआ था, ये सांसदों की तरफ अचानक कूदने लगा। 3-4 लाइनें इसने क्रॉस कर ली। मैं दिखाता हूँ संजय जी, पिताजी और वो अभी गए थे। जी, ये जो नौजवान है, ये कूदा है नीली जैकेट पहनकर, ये 3-4 लाइनें क्रॉस करके जाने लगा। मार्शल दौड़ के आगे 3-4 लाइनें क्रॉस कर ली थी। शेर पर आगे अग्रवाल जी थे उस समय में और वो उसने 3-4 लाइनें क्रॉस कर ली थी। मार्शल आ गए, उसके बाद में पकड़ा इसको। अचानक उसने जूते से पदार्थ निकाला, पीले रंग का धुआं उठने लगा और ये मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा, ये जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बताया जाता है कि इनके विजिटर पास से ये आया था व्यक्ति। बड़े जैसे अजय शुक्ला जी ने बताया है कि ये नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की दुकान करते रहते हैं और इन्होंने जो है ये लगाया। और अभी भी सूचना आई है कि मणिपुर पर महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, तानाशाही बंद करो, ये नारे लगाते हुए लोग संसद के बाहर है। जो पकड़ी गई है लड़की, मैं उसका वीडियो दिखाता हूँ दर्शकों के लिए। ये देखिए, ये जो हमला प्रदर्शनकारी हैं
संजय जी, ये बड़ी गंभीर बात है। अजय जी, पार्लियामेंट के बाहर का सीन है ये। यहाँ पे सुरक्षा इतनी कड़ी है कि कोई घुस नहीं सकता। वहाँ पे नारे लग रहे हैं संसद के बाहर और स्मोक बम चल रहे हैं। ये देश के लिए बेहद 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 गंभीर बात है कि पार्लियामेंट के बाहर इस तरह बिल्कुल बेहद गंभीर बात है कि पार्लियामेंट के बाहर इस तरह बिल्कुल गेट के बाहर एक महिला और एक पुरुष, मणिपुर पर अत्याचार बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो। पार्लियामेंट के सामने जहाँ पे पत्ता नहीं फटक सकता, चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहां पे अगर ये चल रहा है तो ये तो बहुत खौफनाक है अजय जी, बहुत हैरान करने वाला है। कहाँ है दिल्ली पुलिस, कहाँ है गृह मंत्री? अजय जी, संजय जी, मैं इस जगह 8 अप्रैल 1929 याद करता हूँ। सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने इसी तरीके से एक धुएं वाला बम फोड़ा था, यह ध्यान केंद्रित करने के लिए कि अन्याय हो रहा है। इस नारे को देख करके मुझे वो याद आता है। और उस समय भी सरकार आंख मूंदे बैठी थी और एक शब्द का जवाब नहीं दे रही थी, नहीं बोल रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। तब यही स्थिति हुई थी। आज इन युवाओं को यदि ये मजबूर होना पड़ा है, ये गलत है, निश्चित रूप से इसकी निंदा करता हूं। लेकिन निंदा करने के बावजूद एक चीज तो कहता हूं, इतना मजबूर तो कर दिया है, और इतना मजबूर कर दिया है कि आज वो घटनाएं दोहराई जा रही हैं। आज धुएं का स्प्रे छोड़ा जा रहा है, कलर स्प्रे छोड़ा जा रहा है। आज टेक्निक है, मौजूद है, इसलिए वो इस तरह से कर ले रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा, एक लोकसभा के अंदर की तस्वीर आई है, वो दिखा दें। माननीय सदस्यगण, जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं। उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने के एक मिनट सब आप एक मिनट प्लीज, नो, ओके, नहीं, एक मिनट प्लीज बालू जी, प्लीज। अपन सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सारी घटना की प्रारंभ नहीं, दोष नहीं दे रहे, दोष तो ये लोकसभा अध्यक्ष थे, कह रहे थे दिल्ली पुलिस को जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन अजय जी, इससे गंभीर घटना क्या हो सकती है? पार्लियामेंट के अंदर वो कह रहे हैं कि जो अच्छा है वो साधारण धुआं था, कोई जहरीला नहीं था, लेकिन ये साधारण धुआं जहरीले धुएं में भी बदल सकता था। इससे गंभीर बात और क्या हो सकती है अजय जी? मैं संजय जी यही तो कह रहा हूँ कि पहले ही मैं कह चुका हूँ, इसमें तो कुछ जहरीला धुआं भी हो सकता था, नुकसान पहुंचाने वाला भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। आजकल तो ऐसी गैसें आती हैं, जैविक गैसें आती हैं, यदि उनको थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो उस स्थिति में हालात बिगड़ जाएंगे। तो आप इस आधार पर तो नहीं कह सकते। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, उन सब को लेकर के निश्चित रूप से एक सुरक्षा का विषय पैदा हो जाता है। और ये सुरक्षा उसकी नहीं, इससे ये ताकीद मिलता है कि हमारे देश के उस संसद में, उसी लोकसभा में हमारे प्रधानमंत्री भी तो आके बैठते हैं। यदि उस समय हो गया होता और सचमुच कोई इस तरह की चीज होती, इस बात को यदि इतने उससे कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष कि जहरीला नहीं था, अरे जहरीला नहीं था, ये तो भाग्य है आपका। यदि होता तब क्या होता? तो सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां, रॉ, आईबी सब लगती हैं संसद में। आपको पता है संसद में रॉ के भी लोग होते हैं, ये नहीं कह सकते।
संसद में आईबी के तो होते ही होते हैं, इसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस होती है। हर तरह की सुरक्षा के पूरा जो एक लेयर होती है, वो लेयर कहाँ थी? आपको इसकी सुध नहीं है। आपके पास में इतने महंगे महंगे जांच के संयंत्र हैं जिनसे चेक होता है, आखिर चला कैसे गया? तो यह इस बात को दर्शाता है कि मजाक हो रही है, और यह मजाक पूरे देश के साथ हो रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, यह सरकार के लिए भी अलार्मिंग है कि वह सोचे कि यदि देश के किसी हिस्से में इस तरह के अन्याय होंगे तो तमाम सारे लोग ऐसे निकल के आ जाएंगे और तमाम सारी इस तरह की घटनाएं होंगी। उसे इस देश को एक कस्टोडियन की तरह से देखना होगा, उसे इस देश के संरक्षक की तरह से देखना होगा, ना कि अपनी सुख सुविधाएं और अपने चुनाव जीतने और अपने नैरेटिव सेट करने तक ही सीमित रहना होगा। और यह भी देखना होगा कि भाजपा का सांसद आखिर उन लोगों को क्यों लेकर के आ रहा है जो मणिपुर और उसको लेकर के आवाज बुलंद करने जा रहे हैं, एक्टिविटी करने जा रहे हैं। क्या ये भाजपा की खुद की साजिश है या भाजपा का क्या है? क्योंकि उस सांसद का अपना चरित्र यदि मैसूर में देखेंगे तो वह अराजक व्यक्ति का है। ऐसी स्थिति में बड़े सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक बात है अजय जी, और ये बहुत गंभीर सवाल है। शुक्रिया आपका समय देने के लिए इस गंभीर चिंतन। तो आप देख रहे थे कि पार्लियामेंट में किस तरह दो लोग हाथ में एक स्मोक बम लेकर कूद गए। हालांकि बाद में ये भी बताया जा रहा है कि वो एक तरह का पटाखा था जिसमें धुआं निकला। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब पार्लियामेंट के अंदर पटाखे वाले धुआं लेके कोई आदमी कूद सकता है तो कल को बम लेके भी कूद सकता है। कहाँ है सरकार, कहाँ है इंटेलिजेंस? सरकार सो रही है और देश इसी तरह गर्त में डूब रहा है। दुखद है, खौफनाक है, खतरनाक है। आप बताइएगा इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है? देखते रहिए 4PM। शुक्रिया।